Good morning, class. Welcome to our YouTube channel. Okay. In previous classes, we have studied about the factors affecting electrolytic conduction. Okay. इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस. Electrolytic conduction. Electrolyte, everybody knows about the electrolyte. Those which can break into their components after passing through the electricity. जिसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए, विघटित हो जाए. दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स. अब देखेंगे व्हाट इज कंडक्टेंस क्या होता है. देखो कंडक्टेंस मीन्स की फार्मूला देखो इसका. जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. किसके होता है? रेजिस्टेंस के. कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके अपोजिट होता है? रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के. और सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस मीन्स क्या, फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल. आर इज इक्वल टू रो इंटू एल. क्लास 10 में पढ़ा होगा. आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए ऊपर चला जाता है. ठीक है. अब इसी 1 अपॉन रो को हम लोग काप्पा कहते हैं. क्या कहते हैं? काप्पा. ये साइन जो है काप्पा का है, ऐसे देखिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दोगे? काप्पा. तो जी बराबर काप्पा इंटू ए अपॉन एल. अब इस के को बोल रहे हैं क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ठीक है, याद रखना. काप्पा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिव. जैसे रो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. वैसे ही काप्पा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. यूनिट फाइंड आउट करना है तो बहुत ईजी है. देखो जी इंटू एल अपॉन ए. जी की मैंने क्या बताया? कंडक्टेंस है. जैसे वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, वैसे ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी. ठीक है, दोनों को कोरिलेट कर लीजिए तो इजी हो जाएगा. तो काप्पा इज इक्वल टू जी और ये देखो ट्रांसफर हो जाएगा तो एल, और ये जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा. तो जी मीन्स रेजिस्टेंस. जी मीन्स रेजिस्टेंस तो ओम इनवर्स. ठीक है. देखो रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो ओम इनवर्स. इसको मो भी लिख सकते हैं. MHO मैंने बताया था करके आप लोगों को. ठीक है, प्रीवियस क्लास में देखिएगा. MHO भी इसको नोट कर सकते हैं. फिर लेंथ के लिए सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर. एक पावर से एक क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हो जाएगा रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी. अब देख लो क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. द कंडक्टेंस अक्रॉस when length of wire is 1 centimeter and area of, इसी से डिराइव कर लिया है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. यही when length of wire is 1 centimeter across its area of cross section 1 centimeter square. ठीक है, इस कार्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. जैसे मैं कह दूँ कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है या रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ एरिया पर यूनिट स्क्वायर इज कार्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बता दिया. फिर देखो रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रेजिस्टेंस काप्पा एंड जी. तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अभी मैंने ऊपर ही बताया है, 10th में आपने पढ़ा होगा. R मीन्स रेजिस्टेंस, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ ऑफ वायर, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर. रो का फार्मूला अभी पढ़ लिया, 1 अपॉन काप्पा इंटू एल अपॉन ए. अब देखो यहाँ से ट्रांसफर कर दो. तो R को जब ट्रांसफर किया तो आर काप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन ए. और एल अपॉन ए याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट. और शो किससे करते हैं सेल कांस्टेंट को? एल अपॉन ए पूरी दोनों क्वांटिटी को, रेशियो को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? जी स्टार से. तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर दो? जी स्टार. तो आर काप्पा इज इक्वल टू जी स्टार. आर काप्पा इज इक्वल टू जी स्टार. ठीक है. अब मोलर कंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम. यहाँ पे ऐसे होता है, इसको मीन्स बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी. फार्मूला याद कर लेना, काप्पा अपॉन कंसंट्रेशन. काप्पा अपॉन कंसंट्रेशन. काप्पा अपॉन कंसंट्रेशन. अब देखो इसको मोलैरिटी में ले लिया जब, तो लैम्डा एम बराबर की, अब तुमको ये फार्मूला नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ने पढ़ाया है, इंटू 1000 कर लिया तो ये किसमें कंसंट्रेशन आ गई? मोलैरिटी में आ गई. ठीक है, तो वो क्या क्या फार्मूला? काप्पा इंटू 1000 अपॉन, अब ये तो मोलैरिटी में 1000 में कर लिया, मोलैरिटी में आ गई, तो अब ये क्या है? सी मतलब कंसंट्रेशन. सी मतलब कंसंट्रेशन. ठीक है, एक बार इसका आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स देख लीजिए. ठीक है. हाँ, तो ये हमने आज बताया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सेल कांस्टेंट याद रखना, एल अपॉन ए को ही सेल कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी
स्टार से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, तो यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट, देखो यूनिट जरूर पूछी जाती है, तो हो जाएगा साइमन साइंटिस्ट थे, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फार्मूले से देख लो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल मतलब मोलैरिटी लिया गया तो ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो जैसे उसको मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से शो किया तो वैसे इसको लैम्डा ई से शो करते हैं, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब उसमें मोलैरिटी की बात करते हैं, याद रखना दोनों में, जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसमें मोलैरिटी की बात करते हैं, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। तो बस कापा इंटू 1000 अपॉन एन, एन मतलब नॉर्मेलिटी, मैंने शो कर दिया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये ग्राम में होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किस में होती है, ग्राम में होती है, तो इसमें ग्राम चला जाएगा। ये किस में होती है, मोल में होता है, मोलर किस में होता है, मोल में, तो इसलिए मोल है, बाकी चीज़ सेम है। ये देखो, तो ये ग्राम जब नीचे होगा ना तो ऊपर जाएगा तो ग्राम इन्वर्स हो जाएगा। अब देखो अगर ये कुछ फिक्स्ड वैल्यू भी रहती है, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए लेते हैं, कापा बराबर 0.113 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको जब हमने किस में कर दिया, मीटर में कर लिया, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल उठ के 11.3 पे आ जाएगा, तो देखो मीटर इनवर्स कर लिया है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक, एस मीटर इनवर्स। अब देखो जैसे वैसे इसमें भी किया है, 1 मोल सोल्यूशन कापा के लिए जैसे कोई लिया है तो क्या हो जाएगा, 0.113 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसी तरीके से फिर इसको क्या कर दिया, अब 0.1 मोल के लिए लेना है, 0.1 मोल के लिए लेना है, तो क्या कर लोगे, 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमने अभी भी पढ़ा कि आर कापा किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट के बराबर, किसके बराबर, सेल, ये बेटा फिक्स वैल्यू दी रहती है, इसमें परेशान मत होना, ये तुमको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। आर कापा इज इक्वल टू जी कांस्टेंट या सेल, सॉरी जी स्टार या सेल कांस्टेंट। तो अब जी को ट्रांसफर कर लीजिए, तो 1 अपॉन जी कापा, अब इसको देखो आर को अभी पीछे बताया, कंडक्टेंस पढ़ाया, तो 1 अपॉन जी, आर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन जी कापा इज इक्वल टू जी स्टार। तो याद रखना सेल कांस्टेंट की क्या फार्मूला हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ये क्या है, कंडक्टिविटी, जी क्या है, कंडक्टेंस, तो ये देखो कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, फिर से याद रखना, कापा कंडक्टिविटी अभी बताया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर और जी क्या है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, इसी से रिलेट कर लो, कापा कंडक्टिविटी, जी कंडक्टेंस। फिर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी देखो किससे होता है, कंडक्टिविटी विद, कंडक्टिविटी किसके थ्रू, वेक्टर्स कौन कौन से इसको जो अफेक्ट करते हैं वो होता है कंसंट्रेशन। पहला तो होता है क्या, कंसंट्रेशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, याद रखना, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना पूरे सॉल्यूशन के लिए होती है, पूरे सॉल्यूशन के लिए होती है, और जो कापा है अभी मैंने बताया एल और ए पे डिपेंड करता है, अभी जस्ट बताया, कापा किस पे होता है, स्पेसिफिक डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर। तो मोलर कंडक्टिविटी, एक चीज़ देखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूट, जब किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। देखिए कैसे, देखो एक बीकर लिया, इसमें पानी भर दिया या ये सोल्यूशन भर दिया, ठीक है, अब हमने इसमें डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट कर दिया तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बी पर आ गया। अब देखो सरफेस इंक्रीज हो गया मीन्स नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, डाइल्यूट होने पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो जाते हैं, सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे HCl ले लो, तो उसको डाइल्यूट कर दिया ना, उसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सेल में घर में इन्वर्टर रहता है, उसमें कहते हैं कि पानी कम हो रहा है, तेजाब कम हो रहा है, इसमें बढ़ा दो, तो देखते होगे उसका बैकअप अच्छा हो जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो जाते हैं, और आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इट विल सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन, अपने आयन्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जाके कैथोड और एनोड पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब देखो कापा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया में डिक्रीज। देखो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर नंबर ऑफ आयंस, देखो पहले तो एरिया इतना था, बड़ा कर दिया, तब इसका एरिया क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, और आयंस क्या हो गए, कम हो गए। आयंस क्या, कैसे कम हो गए, देखो किसी चीज़ को, जैसे में एक क्लास में 5 बच्चे हैं छोटे से क्लास में, तो वहाँ पे इसकी क्या है, पर यूनिट एरिया ज़्यादा है वैल्यू, है ना। अब उसी क्लास को बड़ा कर दिया पर बच्चे उतने रहे, तो क्या हुआ, उसके आयंस क्या हुए,
डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज हो जाएंगे तो डाइल्यूशन में भी क्या हो जाता है, काप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज काप्पा डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर।